फ्रेंड्स, बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। हमारी आज की जीएस सीरीज की जो वीडियो है, लॉन्ग वीडियो, उसमें हम बात करने वाले हैं इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो पहले अपलोड कर दी है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इंडिया की और इंडिया से रिलेटेड कुछ एक चीज़ों की, दैट मीन्स कि उनकी जो नेबरिंग कंट्रीज है वो कौन सी, उनकी कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इंडिया की तरीके से लोकेशन वाइज चीज़ें क्या हैं। अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया कॉन्टिनेंट वाइज देखें तो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया, ठीक है ना, एशियन कॉन्टिनेंट में आता है। और ये कौन से एशिया के भी कौन से हिस्से में? साउदर्न पार्ट में इंडिया हमारा लाई करता है। इसके अलावा लैटिट्यूडनल वाइज अगर मैं कहूँ, जैसे कि हमारी जो अर्थ है वो 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, तो इंडिया क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और लॉन्गिट्यूडनल वाइज अगर मैं कहूँ तो इंडिया क्या है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। देखिए ध्यान रखना, मैंने क्या बोला है, अर्थ के वाइज अगर आप देखोगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखें तो ये लॉन्गिट्यूडनल वाइज क्या है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। पॉपुलेशन वाइज अगर हम कहें तो ये सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है, दैट मीन्स कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आबादी के बारे में भी बात करें तो ये सेकंड प्लेस पे आता है। एरिया वाइज अगर हम कहें तो 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है इंडिया। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडिया क्या करता है? 3rd लार्जेस्ट शेयर करता है अपने बॉर्डर के, अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ। दैट में सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है रशिया, देन चाइना, एंड देन तीसरे नंबर पे आता है इंडिया, ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। अगर इसके नेबरिंग कंट्रीज की मैं बात करूं तो उसमें क्या है? बांग्लादेश और पाकिस्तान ऐसे हैं जिनके साथ ये अपने लैंड बॉर्डर शेयर करता है और मरी टाइम बॉर्डर भी शेयर करता है। आपको पता है ना, बांग्लादेश के साथ हमारी क्या कोस्टल लाइन्स भी अटैच है, और पाकिस्तान के साथ भी, और श्रीलंका के साथ इसके सिर्फ मरी टाइम बॉर्डर ये क्या है? शेयर करता है, सिर्फ कोस्टल लाइन है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया के जो अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है वो क्या करते हैं? एक तरीके से जो मरी टाइम बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ? थाईलैंड, म्यांमार एंड इंडोनेशिया, ठीक है, इन सबके साथ अपने मैरी टाइम बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कितनी है? टोटल 9 कंट्रीज हैं जो इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, जिनके साथ इंडिया क्या है? अपना लैंड, अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। जिनमें से अगर मैं देखूँ तो 7 कंट्रीज के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है, 2 कंट्रीज के साथ अपना सी बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। ये मैंने आपको लिस्ट यहाँ पे पूरी मेंशन की है, जिसमें आप कंट्री के नाम, बॉर्डरिंग स्टेट्स एंड कैपिटल सब आपको मेंशन किया गया है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? जम्मू एंड कश्मीर, जिसको कि हम पीओके का पार्ट भी कहते हैं, ठीक है, और इसकी कैपिटल है काबुल। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान है नेक्स्ट, जिसकी कैपिटल है इस्लामाबाद। और पाकिस्तान क्या है? जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, गुजरात एंड राजस्थान, इन राज्यों के साथ इसके बॉर्डर अटैच होते हैं। देन है चाइना, जिसकी कैपिटल है बीजिंग, और ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है स्टेट वाइज। नेपाल की बात करें तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, और ये सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड के साथ स्टेट बॉर्डर्स अपने शेयर करता है हमारे इंडिया के। इसके अलावा भूटान है नेक्स्ट। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, और ये क्या करता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है स्टेट वाइज। देन बांग्लादेश है, जिसकी कैपिटल है ढाका, और ये इसके साथ कौन कौन से स्टेट बॉर्डर शेयर कर रहे हैं? वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड आसाम। नेक्स्ट है म्यांमार, जिसकी कैपिटल है यंगून, ठीक है, ये शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड के साथ अपने बॉर्डर। देन है श्रीलंका, जो कि क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार के थ्रू इंडिया से अलग है, सेपरेटेड है, जिसकी कैपिटल 2 है। एक कमर्शियल कैपिटल है इसकी कोलंबो, और लेजिस्लेटिव कैपिटल है इसकी जयवर्धनेपुर कोटे। नेक्स्ट आता है मालदीव्स, जो कि हमारे साउथ वेस्ट पार्ट में पड़ता है इंडियन ओशियन, ये एक तरीके से इंडियन ओशियन में, ठीक है, आपका किसके? लक्षद्वीप जो आइलैंड है उसके जस्ट नीचे, क्लियर। इसकी कैपिटल है माले। अब बात कर लेते हैं इंडिया की। जैसे मैंने आपको बताया, तो इंडिया का खुद का जो लैंड बॉर्डर है ना, उसकी लेंथ कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर है, और इसकी कोस्टल लाइन कितनी बड़ी है? 7,516.6 किलोमीटर लंबी इसकी इंडिया की कोस्टल लाइन है। अब बात कर लेते हैं इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उन्हीं के कुछ और फैक्ट्स के बारे में। जैसे कि अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूं तो अफगानिस्तान की जो बॉर्डर लेंथ है वो कितनी है? 106 किलोमीटर है। इसकी करेंसी क्या है? अफगानी। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? दारी, पाश्तो, ठीक है, दारी अलग है एंड पाश्तो। देन इसके अलावा क्या है? अफगानिस्तान के साथ हमारे वैसे काफ़ी ठीक ठाक रिलेशन है, ठीक है।
रिलेशन से रिलेटेड वीडियो मैं अलग बनाऊंगी, जिसमें कि मैं बताऊंगी किसके साथ रिलेशन हमारे कैसे हैं। दैट मीन्स कि कुछ ऐसी भी कंट्रीज है जिनके साथ हमारे थोड़े डिस्प्यूटेड ज़्यादा है रिलेशन में। क्लियर। यहाँ पे मेन बात देख लेते हैं। एक सलमा डैम है जिसको कि हम अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम के नाम से जानते हैं, जो कि वहाँ पे बनवाया गया। बॉर्डर की बात करूँ तो इसको दुरंद लाइन के थ्रू क्या है, इंडिया और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो सेपरेट होता है। दुरंद लाइन क्या है, वो लाइन है जिससे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पार्टीशन है, ठीक है ना, और वही लाइन के आगे इंडिया तक आकर जुड़ती है। क्लियर। नेक्स्ट है बांग्लादेश। बांग्लादेश की बॉर्डर लाइन कितनी है हमारे, 4096.7 किलोमीटर लंबी है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, बंगाली है, और करेंसी क्या है इसकी, बांग्लादेशी टाका। बॉर्डर कौन सा है, रेड क्लिफ लाइन से क्या है, इसका जो बॉर्डर है वो इंडिया से सेपरेट होता है। बात कर लेते हैं फोर्स की, तो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या यहाँ पे तैनात है सुरक्षा के लिए। देन आता है चाइना। चाइना कितना बॉर्डर शेयर करता है, बॉर्डर लाइन क्या है इसकी, 3488 किलोमीटर है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी मैनेदरिन, करेंसी है इसकी चाइनीज युहान, ठीक है। और बॉर्डर की बात करूँ तो मैकमोहन लाइन के थ्रू क्या है, ये इससे इंडिया से हमारे सेपरेटेड है। यहाँ पे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस क्या है आपका, ITBT तैनात रहती है, और स्पेशल फ्रंटायर फोर्स भी यहाँ पर तैनात रहती है, SPF, ठीक है। नेक्स्ट है भूटान। भूटान की बॉर्डर लाइन है 699 किलोमीटर लंबी, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी डिजोंगा। करेंसी है इसकी भूटानिश नुगुल्ट्रुम, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, भूटान ने हम लोगों को सपोर्ट किया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के टाइम पे भी, और चाइना के खिलाफ भी इन्होंने हमें सपोर्ट किया था डोकलाम स्टैंड ऑफ के लिए जब 2017 में। और यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल तैनात रहती है फोर्स हमारी। नेक्स्ट है म्यांमार, जिसकी बॉर्डर लाइन है 1643 किलोमीटर, और ऑफिशियल लैंग्वेज है बर्मिश, और करेंसी है इसकी बर्मिश कियात, ठीक है। और यहाँ पे असम राइफल्स एंड इंडियन आर्मी दोनों ही तैनात रहते हैं। नेक्स्ट है नेपाल, जिसकी की बॉर्डर लाइन है 1751 किलोमीटर लंबी। ऑफिशियल लैंग्वेज है नेपाली, और करेंसी है नेपालिश रूपी। क्लियर। और यहाँ पर नेपाल की मैं बात करूँ तो नेपाल में वर्ल्ड की टॉलेस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, यहीं पर है नेपाल में। और वर्ल्ड में जो 10 सबसे ऊंची पीक्स है ना, माउंटेन पीक्स है, उनमें से 8 सिर्फ नेपाल में ही पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेपाल का जो मेजरिंग पार्ट है ना इकोनॉमी का, वो टूरिज्म से आता है। दैट मीन्स कि टूरिज्म इसका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। इसके अलावा नेपाल क्या है, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, और यहाँ पर भी सशस्त्र सीमा बल तैनात रहते हैं। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है वो है 3323 किलोमीटर लंबी। ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू, एंड करेंसी है पाकिस्तानी रूपी, और बॉर्डर इससे हमारा सेपरेट होता है रेड क्लिफ लाइन के थ्रू। क्लियर है। नेक्स्ट आता है अब हमारा, यहाँ पे क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, दैट मीन्स कि BSF तैनात रहती है। नेक्स्ट हमारी जो आपकी सी बॉर्डर के थ्रू जो कंट्री हमसे अटैच है वो है श्रीलंका, जिसकी की बॉर्डर लाइन क्या है, सी बॉर्डर बता चुकी। ऑफिशियल लैंग्वेज है सिन्हला और तमिल दोनों है। करेंसी क्या है, श्रीलंकन रूपी, और यहाँ पे भी BSF तैनात रहती है। मालदीव्स, इसकी जो बॉर्डर लाइन है वो वही है सी बॉर्डर। ऑफिशियल लैंग्वेज है दिलीवी, और करेंसी है मालदीवियन रुफिया है, ठीक है। और यहाँ पे तैनात है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी उस हर जगह है जहां जहां हम ये कह सकते हैं कि कोस्टल लाइन भी हमारी अटैच करती है ओवरऑल अधिकतर। अब बात कर लेते हैं इंडिया की, कि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर मैंने फुल वीडियो बनाई है, वैसे मैं बता देती हूँ। इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है ना। ये अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंडिया के कौन कौन से नेबरिंग पार्ट ऐसे हैं जो इंडिया के साथ वो भी उसका हिस्सा है, ठीक है। सबसे पहले बात आती है आपके सामने, मैंने इसके लिए भी टेबल बनाई है, ब्रिक्स की। ब्रिक्स की फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये एक पूरा समूह है जिसमें कि चाइना क्या है, जो हमारा नेबरिंग कंट्री है वो भी इसका पार्ट है। नेक्स्ट है बिम्स्टेक, जिसकी कैपिटल है द बे ऑफ बंगाल, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, जिसमें कि बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सभी पड़ोसी देश इंडिया के साथ इसका पार्ट है। नेक्स्ट है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ठीक है। इसके कौन कौन से पार्ट है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल एंड पाकिस्तान, ये सभी पड़ोसी देश क्या है, इंडिया के साथ इसका हिस्सा है। नेक्स्ट है SCO, जिसको हम शंघाई पैक्ट या फिर शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं,
चाइना एंड पाकिस्तान इंडिया के साथ इसका हिस्सा है। नेक्स्ट है IOR है, द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, जिसमें कि इसका पार्ट है बांग्लादेश इंडिया के साथ। नेक्स्ट आता है G20 जो पूरा ग्रुप है 20 देशों का, ठीक है। इसमें कौन है? चाइना इंडिया के साथ इसका हिस्सा है। नेक्स्ट है मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन, जिसको हम MGC के नाम से जानते हैं, म्यांमार इसका हिस्सा है इंडिया के साथ। और नेक्स्ट है ACD, द एशिया कॉर्पोरेशन डायलॉग, जिसमें चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार एंड नेपाल इंडिया के साथ इसका हिस्सा है, ठीक है। ये कुछ एक चीजें थी जो आज हमने हमारे पड़ोसी देशों के बारे में जानी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्प्यूट्स वगैरह के बारे में भी जरूर बताएंगे कि किन चीजों को लेकर हमारे रिलेशन अच्छे हैं और किन की वजहों से हमारे रिलेशन पड़ोसी देशों के साथ थोड़े से खटास वाले हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट।